मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 452वीं कक्षा 7वें अध्याय के तृतीय पाद में 54 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? कुत्तों का जो प्रकरण चल रहा था, त्यजो हुकु घृण्यतो हो, जो कि 18 सूत्रों तक जाना था। हमने 3 सूत्र देख लिए थे और अंतिम सूत्र में हन धातु के हकार को कुत्व किया गया था, लेकिन वो कुत्व था ये त्रिणित प्रत्यय परे रहते और नकार परे रहते। लेकिन अगला सूत्र अभ्यास से उत्तर, आगे क्या परे है ये नहीं, केवल द्वित्व हो जाना चाहिए, बस अभ्यास से उत्तर करता है। तो जहां जहां भी द्वित्व होता है वहां ये सूत्र लगेगा, केवल हन धातु के लिए। सूत्र है अभ्यासात च, अभ्यासात पंचमे क्वचनांतम च अव्यपदम। अभ्यासात में पंचमी आ रही है, तो अभ्यासाद उत्तरस्य अन्ते हकारस्य कवर्गादेशो भवति। अब परे रहते क्या होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब तो सन प्रत्यय करेंगे तो द्वित्व होगा, यंग करेंगे तो द्वित्व होगा, लिट लकार लाएंगे तब भी द्वित्व होगा। भाव कर्म जब करते हैं तो वहां भी जहां जहां भी द्वित्व की संभावना है किसी भी स्थल में, वहां सर्वत्र लगेगा। तो 3 उदाहरण इन्होंने दिए हैं, सन के, यंग के और लिट लकार के। तो सन में हन धातु से सन प्रत्यय करके और इसमें दीर्घ करने का सूत्र भी है, उसको लगाएंगे पहले, अध्ययन गमाम सनी, तो हन का बन जाएगा हान। अब यहाँ जब द्वित्व करेंगे तो अभ्यास के सारे कार्य करके ज बना लिया और सन्नतः से कार भी हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जब जी और हान और स, अब अभ्यास से उत्तर जो हन धातु है बस उसको उसने कुत्व कर लिया है, क्योंकि बिना द्वित्व किए ये सूत्र लगेगा नहीं। द्वित्व करने के बाद ही अभ्यास बनेगा, तभी ये सूत्र लगेगा। तो जिघांसति ये बन गया, नकार को अनुस्वार हो जाएगा। ऐसे ही यंग प्रत्यय में भी, यंग प्रत्यय में अभ्यास में एक कार्य और भी होना है, क्योंकि ये धातु अनुनासिकांत है। तो यंग हो या यंग लुक हो, दोनों ही अवस्थाओं में अभ्यास को नुक आगम भी होता है, जो धातुएं अनुनासिकांत होती हैं। तो नुगतो नुनासिकांतस्य, अनुनासिकांत भी हो और साथ में अभ्यास में आकार भी हो, नुक अतः। तो यहाँ भी ज के आगे नुकागम आ जाएगा और अभ्यास हन धातु को कुत्व हो जाएगा अभ्यास से उत्तर, तो जंघन्यते। और लिट लकार में, अब लिट लकार में उत्तम पुरुष का जो वर्णल होता है वो विकल्प से णित माना जाता है। तो जिस पक्ष में णित माना जाएगा उस पक्ष में तो पूर्व सूत्र ही कर देगा, भवन्ते ऋण्येषु, ये त्रणित परे रहते। लेकिन जिस पक्ष में णित नहीं होगा ये, उस पक्ष में अभ्यास से उत्तर ये करेगा। कुत्व तो उसी वर्ण को होना है
जघन और जघान। तो हकार को ही हुआ है, लेकिन जघान में हो हंतिर्निन्नेषु, जघन में अभ्यासाच्य। सूत्र अलग अलग लगेंगे दोनों में, जघन जघान। और प्रथम पुरुष का एक वचन वहां तो विकल्प श्रेणित नहीं है, तो वहां कौन लगेगा? वो हंतेर। हंतिर्निन्नेषु लगेगा, इसलिए उसका उदाहरण दिया नहीं है, क्योंकि वह प्रसंग ही नहीं है इसका। आचार्य जी, लेकिन उत्तम पुरुष का जो नल है, हाँ, वहाँ हो हंतिर्निन्नेषु अगर न करना चाहे तो अभ्यासाच्य भी कर लेगा। उसको एणित कुछ करे हो न कुछ। करना चाहे, उसके अंदर मन रखा ही नहीं है पाणिनि ने सूत्र के अंदर। वो चाहना न चाहना हो ही नहीं पाता सूत्रों का। क्यों नहीं चाहेगा? जब कार्य उसका यही है करना, तो वो तो अपना कार्य करेगा ही। तो प्रथम पुरुष में तो वो कर ही देगा, उत्तम पुरुष में नित अवस्था में कर देगा। जब नित नहीं है तब समस्या आती थी, तब इसने कर दिया, क्योंकि ये तो कर ही नहीं पाएगा ना। ये तो खैर सर्वत्र करता ही, अभ्यास से उत्तर सर्वत्र करता है, लेकिन सूत्र का निर्माण किस कार्य के लिए हुआ है? जहां प्राप्ति हो रही है वहां के लिए थोड़ी हुआ है, इसलिए वहीं लगाएंगे जहां अन्य सूत्र नहीं कर पा रहा है। वहां ऐसा भी नहीं है कि हम तुल्य बल दिखा करके और विप्रतिषेध से पर का कार्य करें, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोई विरोध नहीं है परस्पर। अब आगे देखो, ये अभ्यासात जो शब्द सूत्र में आया है, इसी को आगे ले जाते हुए अन्य धातुओं के हकार को भी ले रहे हैं। तो अन्य धातुओं में ही धातु आ रही है आगे, हे रचंगी। हे है षष्ठी एक वचनांतम, अचंगी सप्तम एक वचनांतम। क्योंकि चंग प्रत्ययता है तब भी द्वित्व होता है चंगी सूत्र से, तो चंग को यहां पर छोड़ दिया गया है। तो हम सन ले सकते हैं, यंग ले सकते हैं, और लिट लकार तो है ही, चंग प्रत्यय को नहीं लेंगे। तो अभ्यासाद उत्तरस्य हे ही गतो वृद्धौ च इत्येतस्य हकारस्य कवर्गादेशो भवति अचंगी परतः, अर्थात चंग भिन्ने। अब अचंगी परतः का तात्पर्य यहाँ पर चंग नहीं होना चाहिए। तो परतः तो बोल रहे हैं परे रहते, क्या परे रहते? तो चंग से भिन्न, चंग के सदृश, अर्थात प्रत्यय ही है वो, कोई भी प्रत्यय जो कि द्वित्व करवा सकता है, तभी तो अभ्यास बनेगा। तो चंग भी द्वित्व करवा रहा था, उसको हटा दिया गया। सूत्र का अर्थ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ह की अनुवृत्ति न लाएं पीछे से, हो हंतिर्निन्नेषु से ह इसकी अनुवृत्ति न लाएं, तो अर्थ क्या बनेगा कि अभ्यास से उत्तर ही धातु को, ही अंग को कुत्व होता है। चंग परे, चंग से भिन्न प्रत्यय परे रहते, तो किसको होगा? तब भी हम आधे ही परत से लगा करके हकार को ही तो करेंगे। अब क्योंकि हार आ रहा था पीछे से ह, उसको ले लिया, कोई बाधा तो आई नहीं, स्पष्टता और हो गई। परिभाषा की उपस्थिति कब दिखाते हैं? जब निर्णय नहीं हो पाता। और यदि कहीं पर निर्णय की स्थिति आ रही है तो निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी ना। फिर हम अनिर्णयात्मक स्थिति में क्यों ले जाएं सूत्र को? जहां पर संभव नहीं है वहां तो ठीक है, हम परिभाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन जहां संभव है वहां निर्णयात्मक स्थिति में ले आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए इसी अगले सूत्र को ही ले लें हम, सन लिटोड़ जे है, वहां जी धातु को कुत्व करना है, तो जी में हकार है क्या? तो वहां ह की अनुवृत्ति ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। तो वहां कैसे अर्थ करेंगे? वहां तो यही बोलेंगे ना कि अभ्यास से उत्तर जी धातु को कुत्व होता है, तो आधे परत से लगाएंगे कि नहीं? तो ये बात यहां भी हो सकती थी, लेकिन यहां निर्णयात्मक स्थिति संभव है, तो ह की अनुवृत्ति ले आए। आगे ह की अनुवृत्ति ले नहीं जा सकते क्योंकि ह है ही नहीं, आगे आकार है ही नहीं। लेकिन सूत्र की संरचना देखो, हे रचंगी
हेम षष्ठी है, सन लिट और जे है, जे हेम षष्ठी है, बिल्कुल एक सा है। वहां आधे परस से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। तो यहां भी उदाहरण सन, यंग और लिट तीनों को दे दिए। प्रजिघीषति, प्रक्रिया वही रहेगी, ही धातु है और ये अनुदात्त भी है, तो इडागम तो रोक दिया गया है सन को। लेकिन इगंत होने से, जैसे अझनगमाम सनी से तो हन को दीर्घ किया था, यहां पर एको झल से कित जब हो जाएगा तो गुण न होने के बाद तब दीर्घ करेंगे। अझनगमाम सनी से, यहां अजंत होने से होगा दीर्घ। बाकी फिर द्वित्व आदि करके ह को झ को ज, सन्नतः से कार और आगे वाले हकार को कुत्व हो गया। तो प्रजिघीषति, प्रजिघीयते, प्रजिघीयते में अभ्यास में गुण भी करना होता है, गुणो यंग लुको हो। और दूसरा धातु तो ही है, ह्रस्व एकारांत। तो दीर्घ करने के लिए अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ। बहुत लगता है सूत्र ये भी। क्या अर्थ क्या है इसका? अकृत सार्वधातु कयो हो, क्या अर्थ है इसका? यहां लगाएंगे तो कौन सी शर्त इसकी पूरी हो रही है? प्रजेघीयते में दीर्घ किया गया है, तो अकृत सार्वधातु की ओर दीर्घ कैसे लगा? अच्छा जी, यकारादि कृत भिन्न, यकारादि कृत भिन्न प्रत्यय। अर्थात कृत संज्ञक प्रत्यय आगे आने तो हैं, ठीक है ना, लेकिन कृत संज्ञक प्रत्यय नहीं ले, क्योंकि उनमें भी यकारादि बहुत से मिल जाएंगे, तो उनके अतिरिक्त यकारादि, जैसे यहां पर यंग है, कृत नहीं है, ये यकारादि है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां इसका कार्य शर्त पूरी हो गई और उसने दीर्घ कर दिया। और गुणो यंगलको से गुण कर लिया, प्रजिघीयते। प्रजिघाय में, अब प्रजिघाय में वो मत करना कि यहाँ पर उत्तम पुरुष का जो णल है वो विकल्प से ऋणित होता है, तो हो हंतु लगाने लगे हम ऋणित पक्ष में, क्योंकि ये तो ही धातु का प्रकरण चल रहा है, हन का नहीं है। तो यहाँ तो प्रजिघाय, ठीक है ना, यहाँ पर यही करेगा कुत्व। और दूसरा क्या बनेगा जब उत्तम पुरुष का णल विकल्प से ऋणित होता है? दूसरा क्या बनेगा? जब णल को ऋणित नहीं मानेंगे तो गुण होगा, फिर अयादेश होगा, प्रजिघाय प्रजिघाय, वहां पर भी कुत्व करेगा ये, वो दिखाया नहीं है उदाहरण। चलो आगे देखो, हे रचंगी हो गया। अब चंग में यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका? कब बनेगा? प्राजी हयत, प्राजी घयत नहीं बनेगा, फिर प्राजी हय। आगे सन लिटोर जे है, अभ्यास अभी चल रहा है। सन लिटो हो सप्तमी द्विवचनांतम, जे है षष्ठी एक वचनांतम। यहाँ पर प्रत्यय क्या परे होना चाहिए वो बताया था, पीछे क्या परे नहीं होना चाहिए वो बताया था। तो जे अभ्यासाद उत्तरस्य जे रंगस्य कवर्गादेशो भवति, या यूं कह लें कि जेह का संबंध हम अभ्यास से जोड़ दें, संबंध षष्ठी, तो जेह अभ्यासस्य, नहीं जेह अभ्यास तस्माद उत्तरस्य, क्योंकि जेह में तो पंचमी आएगी, वो उसमें अभ्यासात्म पंचमी है, तो जेह यो अभ्यास तस्मात् उत्तरस्य। अब यहाँ आधे परस से लगा करके, जिसको भी कवर कहा जा रहा है, कुत्व कहा जा रहा है, तो आधे ही परस से लगा करके जकार को करेंगे। तो जी धातु से भी सन प्रत्यय, अझनगमाम सनी, ठीक है ना, द्वित्व आदि सारे कार्य करके और जकार को गकार हो गया। जिगीषति, जीतना चाहता है। और लिट लकार में जिगाय,
ये नल पक्ष, नल जब वृणित रहता है उस पक्ष का उदाहरण दे दिया है। अब बिल्कुल यही शैली अगले सूत्र में भी चलेगी। यहाँ जी धातु है, वहां ची धातु है, बहुत सरल सूत्र है ये। तो आगे है विभाषा चे है, प्रत्यय वही है परे। तो विभाषा प्रथम एक वचनांतम, चे है षष्ठी एक वचनांतम। अब जैसे पीछे अर्थ किया था इन्होंने, जे अंगस्य यो अभ्यासः तस्मादुत्तरस्य, क्या यहाँ ऐसे नहीं बोल सकते कि चेह अंगस्य यो अभ्यास तस्मादुत्तरस्य? बोल सकते हैं कि नहीं? अर्थात क्या अंतर है बताओ, पिछले सूत्र में है और इस सूत्र में है कोई अंतर? विभाषा कह रहा है, वो विभाषा नहीं कह रहा है, बस अभ्यास से उत्तर वो भी कर रहा है, अभ्यास से उत्तर ये भी कर रहा है, कुत वो भी कर रहा है, कुत ये भी कर रहा है। अर्थ दो तरह से। तो उसमें कभी कभी संदेह होने लगता है कि ये दो तरह से अर्थ किया क्यों गया, एक प्रकार की शैली क्यों नहीं अपनाई गई है? तो एकता में सुंदरता होती है या अनेकता में? अनेकता में। अनेकता में होती है ना। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है ना अनेक विध, विभिन्न प्रकार के फूलों के रंग, विभिन्न प्रकार की योनियों की रचनाएं, शरीर की अलग अलग रचनाएं, सब एक जैसे नहीं है ना। और एक ही योनि को ले लें हम, मनुष्य योनि, सारे एक जैसे होते तो कौन तेजस्विनी होती और कौन अनमोल होती? सब एक ही जैसे, सबकी शक्ल एक जैसी, कौन किसको पहचानता? तो अनेकता में एकता है ना, अनेकता में सुंदरता। तो ये शैली जो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाते हैं सूत्रों के अर्थों में, तो ये भी होता है कि देखो ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अर्थ का प्रकार भले ही भिन्न भिन्न हो जाए, परिणाम एक जैसा होगा, परिणाम में अंतर नहीं आएगा। अब हम पिछले सूत्र के अनुसार इस सूत्र के अर्थ को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि चेह अंगस्य यो अभ्यास तस्मादुत्तरस्य, और पिछले सूत्र का अर्थ इस सूत्र के अनुसार करेंगे तो कि अभ्यासाद उत्तरस्य जेह अंगस्य। ठीक है ना, कुछ भी अंतर नहीं है। तो चिनोते रंगस्य कवर्गादेशो भवति, ठीक है ना, विभाषा हो जाएगा सनी लिटि परतः, प्रत्यय वही है। अब यहाँ दो दो रूप बन जाएंगे, बाकी दीर्घ आदि सब करना अजन गमाम सनी और आधे पर से भी लगाएंगे। तो चिचीषति और चिकीषति दोनों का अर्थ एक ही होगा, चयन करना चाहता है, चुनना चाहता है। और लिट में चिचाय और चिकाय। अब यहां तक के जो सूत्र थे, हो हंत्रिण्येषु से ये चजोगु घृण्यतों से लेकर के यहां तक ये सारे सूत्र अब तक कवर्ग कर रहे थे। अब आया निषेध का सूत्र, ठीक है ना। अब यहां से निषेध प्रारंभ होगा। तो निषेध प्रारंभ जो हो रहा है, ये निषेध किसका करेंगे हम? तो निषेध होता है मुख्य सूत्र का। कहीं परिवार में कोई घटना होती है या तो उत्तरदायित्व तो किस पर जाता है? घर के मुखिया पर। देश में कोई उपद्रव होता है तो उत्तरदायित्व तो किसका है? प्रधानमंत्री का, है ना। श्रेय भी उसी को, दोष भी उसी को, मुखिया पर होता है ना प्रहार सीधा। तो यहाँ पर जो मुख्य सूत्र किसको कहते हैं? अपवाद को या उत्सर्ग को? सर्ग। उत्सर्ग को, ठीक है ना। तो अब तक के सूत्रों में मुख्य सूत्र कौन सा था जो अधिक व्यापक रूप से कार्य कर रहा था? वो था चजो हुकु घृण्यतो। तो उसी का निषेध प्रारंभ होगा, ठीक है ना। जो अन्य सूत्र हैं ये तो एक एक चीज को लेके चल रहे हैं, एक एक धातु को लेके चल रहे हैं, इनका क्या निषेध करेंगे? इनके पास तो अधिक क्षेत्र भी नहीं है, क्या निषेध करेंगे? तो अगला सूत्र आया न क्वादेहे, न व्यपदम क्वादेहे
षष्ठी कुशनांतम क्वादेह कु आदेह कुह आदिर यस्य कवर्ग आदि में है जिसके, ये बनेगा अंगस्य का विशेषण। कवर्ग आदेह अंगस्य, अब वो अंग क्या है? वो धातु ही है, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यय आना है धातु से ही आना है और तभी अंग बनेगा वो। तो कवर्गादे है धातु जो कह दिया इन्होंने उसी दृष्टि से, यानी कवर्गादे है धातु अंगस्य त्यजो स्थाने कवर्गादेशो न भवति। धातु भी कवर्गादि होनी चाहिए और कवर्गादेश का ही निषेध कर रहे हैं। तो जिसका निषेध कर रहे हैं वो तो अलुंत्य से अंत में विद्यमान उसका होना था, लेकिन आदि वर्ण उसका वो भी कवर्ग होना चाहिए। तो बहुत सी धातुएं हैं ऐसी धातु पाठ में जो कवर्गादि हैं, और अंत में जकार आ जाता है उनके, या चकार आ जाता है। च ज दो ही तो वर्ण है ना, चजो हो, तो वहां पर इसने निषेध कर दिया है। प्राप्ति जहां दिखाई थी वहीं पर वही उदाहरण आएंगे, यानी घृण्य तो हो, या तो घित का आएगा उदाहरण या अण्यत का आएगा। जैसे कूज धातु है, कूज धातु किस अर्थ में आती है? अव्यक्ते शब्दे, अव्यक्त शब्द में, पक्षियों के लिए बोलते हैं प्रायः कूजति। तो कूज धातु से घय प्रत्यय कर लिया, घित का उदाहरण हो गया ये। तो कूजह क्या बनना चाहिए था? नहीं तो ये सूत्र न होता तो क्या बनता? कूगह, कूगह बनता। जैसे भागह त्यागह बनाते हैं ऐसे ही कूगह। तो कूजो वर्तते, ध्वनि हो रही है कूजन की। ऐसे ही खर्ज धातु है, खर्ज पूजने च, पूजन अर्थ में आती है। तो यहां भी घय करके गुण तो हो नहीं पाएगा, न वृद्धि हो पाएगी। खर्जह, गर्ज धातु, गर्जह, और ये तो हो गया उसका घय का घित का, और इण्यत का भी दिखाना है उदाहरण। तो कूज्यम भवता, तो कूजन प्रायः पक्षी के लिए होता है, तो पक्षी के लिए बोलेंगे भवता। भवता तो किसी मनुष्य को ही कहा जाएगा। तो मनुष्य के साथ भी कूजन, जो अव्यक्त शब्द कर रहा है वही है कूजन, यहाँ पर स्पष्ट नहीं बोल रहा है। तो कूज्यम भवता, ऐसे ही खर्ज्यम गर्ज्यम भवता, तृतीय दे दिया ना, क्योंकि तयोरेव कृत्य तो खलर्था, भाव कर्म होते हैं ना, तो भाव में कर लिया, कर्ता में तृतीया हो गई। तो इस तरह से ये निषेध हो गया। अब जो कुछ और आगे सूत्र आ रहे हैं निषेध का, तो ये हो गया। अब जो सूत्र आ रहे हैं ये निपातन कहे जाएंगे। अब निपातन में क्या दिखाना है? क्या हम कुत्व करके दिखाएंगे? भाई कुत्व तो वही सूत्र कर देगा चजो को गण्य तो हो। तो निपातनों में कुत्व का अभाव दिखाया जाएगा, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा प्रत्यय, अगर कहीं कुत्व दिखाया जा रहा है निपातन में, तो फिर ऐसा प्रत्यय होगा जहां पर कि चजोगु गण्यत्व से प्राप्त नहीं हो रहा था। जैसे देखो एक सूत्र इसमें आएगा, ओक उचह के, तो ओकह बनाया है नहीं, यहां तो कुत्व किया गया है। क्यों? के का प्रत्यय में थोड़ी कर रहा था ये चजोगु गण्यत्व। तो इस तरह से ये शब्द आगे आएंगे अब, और यही चलेंगे अब अंत तक, जहां तक भी ये कुत्व का प्रकरण है ये सब निपातन के सूत्र हैं आगे। केवल आगे के 3 सूत्र हैं अंत में, जहां पर कुत्व कह करके करना या निषेध करना हो रहा है, बाकी तो निपातन के हैं सब ये। तो पहले तो ये नक्वादेह का, हाँ एक और आया सूत्र ये अजिव्रज्योष, ये भी निषेध का ही है। अजिव्रज्यो षष्ठी द्विवचनांतम च व्यपदम, अज धातु किस अर्थ में आती है? अजगति क्षेपणयो हो, ठीक है ना। और ब्रज धातु
वद व्रज गतौ, ये व्रज उसमें भी थी, वद व्रज हलन्तस्याच, वहां भी आई थी ये। तो अज व्रज इत्येतयोः त्यजोः स्थाने कवर्गादेशो न भवति, स्पष्ट निषेध कर दिया कि इन दो धातुओं में भी, क्योंकि ये कवर्गादि नहीं थी, तो नक्वादेह यहाँ निषेध कर नहीं पा रहा था कवर्गादि न होने से, इसलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा है ये। तो सम उपसर्ग पूर्वक अज धातु से समाजः, तो समाजः में कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है भाई? जहां कुत्व की प्राप्ति होगी वही तो दिखाएंगे उदाहरण। तो घय प्रत्यय करके समाजः यहाँ बना हुआ है। तो समाज किसे कहते हैं? समाज समूह, ठीक है ना? किन का समूह? मनुष्यों का है, मनुष्यों का समूह, मनुष्यों का समूह। और पशुओं का समूह? समझ, हाँ, समझ नहीं, समझ वो समझ होता है, समुदो रजह पशुषु। हाँ, पशुओं को कहने के लिए वहां समुदो रजह आप प्रत्यय करेंगे, और ये घय प्रत्यय का है। तो घय प्रत्यय यहाँ पर जब भाव से अतिरिक्त अर्थ कोई निकालते हैं तो देखो दो सूत्रों का ध्यान रखना होता है हमें। एक तो सूत्र है अकर्तरी च कार के संज्ञायाम, बहुत लगता है ये। और एक सूत्र कौन सा है, बहुत प्रसिद्ध है, वो भी हलश्च। हलश्च में ऊपर से वृत्ति आ रही होती है, कर्णाधिकरणयोश्च, ठीक है? कौन सी? संज्ञायाम घ प्रायेण, फिर गोचर संचर वह व्रज व्यजापण निगमाश्च, अवे त्रिस्त्रोर्घ्य हलश्च। तो हलश्च में कर्णाधिकरणयो, कर्ण में और अधिकरण में जब करना होता है तो हलंत धातुओं से पुल्लिंग में घय प्रत्यय होता है, ठीक है ना? तो ये हलश्च सूत्र से यहां पर घय प्रत्यय कर लेंगे। और किस अर्थ में करेंगे? कौन से अर्थ में लग रहा है, कर्ण में या कि अधिकरण में? किस में लग रहा है? अधिकरण, अधिकरण में। समजन्ति यस्मिन मनुष्याः पुरुषाः, इकट्ठे हो जाते हैं, संगत हो जाते हैं, परस्पर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसमें, वो जिस क्या है? समूह, तभी तो मैंने कहा था समूह अर्थ है इसका, मनुष्यों का समूह। तो समाजः उदाजः, ब्रज धातु से परिव्राजः, और ऋणियत का दिखा दिया है परिव्राज्यम। तो परिव्राजः यहां पर भावार्थ में ही कर लेंगे, परितः भ्रमण करना, परिव्राजः भ्रमण करने वाला कौन कहलाता है? परिव्राजक, सन्यासी। और पिन प्रत्यय करेंगे तो परिव्राट, उसी का रूप बन जाता है। फिर परिव्राट परिव्राजक परिव्राजः रूप चलाते हैं। आचार्य चुरादिगण में जो अज धातु है वो भाषा में है, और व्रज मार्ग संस्कार गत्यो है, व्रज भी चुरादी में, वो भी ले सकते हैं। हाँ, ले चुरादी की धातुएं जो होती है ना, प्राय करके जो अन्य गणों में भी आती हैं और चुरादी में भी आती हैं, वो प्रायः एक तो वेदों के लिए भी होती हैं, वेदों में भिन्न भिन्न अर्थों में जैसे प्रयोग आता है, तो प्रायः वहां के लिए होती हैं। चुरादी की धातुएं व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो प्रयोग में आने वाली कम होती हैं, वो प्रायः वैदिक धातुएं उसमें अधिक हैं चुरादी गण में, ठीक है ना? ऐसी धातुएं बोल रहा हूँ जो अन्य गण में भी आ रही हूँ और चुरादी में भी आ रही हूँ। कुछ ऐसी हैं जो चुरादी में ही हैं, अन्य गणों में नहीं है, तो वो तो व्यवहार में भी प्रयोग में आ सकती हैं, ऐसी बहुत सी। अब क्योंकि ये वज व्रज गतो, ये इधर, ये अजगति क्षेपण हो या वज व्रज, इधर भी आ गई है, और वहां भी यदि आ रही है किसी अन्य भिन्न अर्थ में, तो प्रायः मंत्रों में जो प्रयोग आता है वो वहां के लिए। यहाँ तो गत्य तक या यही लेंगे। इसमें जो अज धातु थी, अजगति क्षेपण, तो वहां पर
अजेर व्य घय पे हो जो सूत्र है, ठीक है ना, ये वी आदेश भी करता है अज धातु को। जब आर धातु प्रत्यय आगे लाते हैं तो अज धातु को वी आदेश भी हो जाता है ना सूत्र, अजेर वी अघयपो हो, घय और अप को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर उदाहरण हम किसका देंगे, फिर ण्यत प्रत्यय का दे सकते हैं क्या आप? क्योंकि ण्यत प्रत्यय लाएंगे अज धातु से तो वहां तो वी आदेश हो जाएगा, वहां कुत्व की प्राप्ति कहाँ होगी? अब कुत्व की प्राप्ति कब होगी? जब घय लाएंगे तब, जब वी आदेश नहीं हो पाएगा तब। इसलिए अज धातु का उदाहरण ण्यत प्रत्यय में नहीं दिया है, व्रज का दे दिया है, परिव्राज्यम। अज का कहाँ है? क्योंकि बनेगा ही नहीं, अज से हम ण्यत लाएंगे तो वी हो जाएगा वहां। अब आगे निपातन दिया, भुजन निपजो पाण्युपतापयो। अब ये साथ में अर्थ भी बताते जा रहे हैं। तो भुजन निपजो प्रथमा द्विवचनांतम, पाण्युपतापयो सप्तमी द्विवचनांतम। पाणी कहते हैं हाथ के लिए, और उपताप से तात्पर्य यहाँ पर है रोग, जो संतप्त कर देता है। तो दो शब्द यहाँ पर हैं, यथासंख्य हो जाएगा। भुज न्युब्ज इत्येतौ पाणौ उपतापे च यथासंख्यम निपात्येते। तो भुज शब्द पाणी अर्थ में, हाथ अर्थ में, भुजा बोलते हैं ना, भुज, भुज शब्द है, भुजा भी कह देते हैं हिंदी में। और न्युब्ज, तो भुज धातु से बनाएंगे यहाँ पर भुज्यते अनेन इति भुजः। अब दोनों कार्य करते हैं हम भुज से, पालन भी और अव्यवहार भी करते हैं कि नहीं? भाई शरीर की रक्षा, कोई प्रहार करता है तुरंत हाथों से रोकते हैं, और भोजन करते हैं वो भी हाथों से कर लेते हैं, अव्यवहार। तो भुज्यते अनेन इति भुजः। यहाँ पर भी कर्णाधिकरण से कर्ण में घय प्रत्यय कर लेंगे। तो बनना क्या चाहिए था? क्या बनेगा बताओ? अगर ये निपातन न करें तो क्या बनेगा? भोग बनेगा। भोग शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं? तो भोग का तो व्यवहार में प्रयोग होता है, लेकिन वो क्या पाणी अर्थ में होता है क्या? पाणी अर्थ में भोग नहीं बनेगा। तो यहाँ निपातन से दो कार्य करने होंगे अब हमें। एक तो गुण की प्राप्ति होती है, वो भी रोकना होगा, और कुत्व भी रोकना होगा। आगे नी उपसर्ग पूर्वक उपज धातु से उपज आर्जवे। तो यहां पर जो अर्थ दिया है इन्होंने, नी लगा करके अर्थ बदल गया है धातु का। न्युब्जिता अर्थात अधोमुखा क्षेरते अस्मिन, ऐसा रोग जिसमें नीचे को मुख करके पीठ के बल, मतलब पीठ ऊपर को पेट के बल जहां लेट जाते हैं, तो रोग के कारण से, तो उसी को कहा गया है न्युब्जः। ये अधिकरण में हो गया यहाँ पर। भुज्यते में भुजः पाणी में कर्ण में हो गया, और न्युब्ज शब्द में अधिकरण अर्थ में हो गया, हलस्य सूत्र से घय प्रत्यय। तो न्युब्ज उपताप। यहाँ पर केवल निपातन का कार्य कौन सा है? कुत्व को रोकना। गुण तो प्राप्त है ही नहीं यहाँ पर। आगे देखो, प्रयाजानुयाजौ यज्ञांगे, यहाँ भी अर्थ साथ में दे दिया है। प्रयाजानुयाजौ प्रथम द्विवचनांतम, यज्ञांगे सप्तम एकवचनांतम। यज्ञ में बहुत सारे उपकरण भी साथ में होते हैं, और जो मंत्र हम बोलते हैं वो भी यज्ञ के ही अंग होते हैं। यज्ञ के अंगों में बहुत सी चीजें आ गई, जो अन्य करण हैं वो भी आ गए, सब साधन, और मंत्र भी उसमें आ गए। यहाँ मंत्रों की बात हो रही है। तो यज्ञ में बोले जाने वाले जो मंत्र हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के यज्ञों में कुछ मंत्रों के समूहों को नाम दिया गया है। तो वहां पर जो दर्श पौर्णमास यज्ञ होता है, तो वहां पर दर्श पौर्णमास यज्ञ में जो मुख्य यज्ञ होता है, प्रधान याग जिसको बोलते हैं, उसके पूर्व बोले जाने वाले मंत्र और पश्चात बोले जाने वाले मंत्र, उनका कुछ समूह है। तो उसके पूर्व जो बोले जाते हैं प्रधान याग से पूर्व, उसे कहेंगे प्रयाज, और जो पश्चात बोले जाते हैं प्रधान याग के, उसे कहेंगे अनुयाज।
ये निपातन से यहाँ पर कुत्व को रोका गया है दोनों शब्दों में। तो प्रयाज अनुयाज इत्येतौ यज्ञांगे निपात्यते, बस केवल कुत्व का भाव है। तो पंच प्रयाजाः वो 5 हैं, और त्रयः अनुयाजाः ये मंत्रों का समूह है, वो अनुयाज कहलाते हैं, जो बाद में बोलते हैं प्रधान याग के पश्चात। एक मंत्र का अंश भी दे दिया है, त्वम अग्ने प्रयाजानाम पश्चात त्वम पुरस्तात्, तो प्रयाजानाम ये इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर घय प्रत्यय भाव में न करके जब अन्य किसी कारक में करेंगे तो अकर्तरी च कारके संज्ञायाम, इससे यहाँ घय प्रत्यय कर लिया है। अब इस सूत्र को इस दृष्टि से भी लिया गया है केवल एक प्रतीक के रूप में, कि ऐसे जहां पर कुत्व का अभाव दिखाई दे, इस प्रकार के जो शब्द और भी यदि हों तो इस जैसे प्रकार से हम उनको भी स्वीकार करेंगे। तो ऐसे सूत्रों को बोलते हैं प्रदर्शनार्थ, प्रदर्शन के लिए। देखो ऐसे ऐसे शब्द भी होते हैं जहां कुत्व नहीं होता है, तो अन्य भी यदि कहीं शब्द ऐसे दिखाई देते हों, जैसे एक शब्द ऋतुयाज ऐसा प्रयोग में आता है, उपयाज ये भी प्रयोग में आता है, जबकि यहाँ पर केवल प्र और अनु लगा करके ही दिया है, प्रयाज अनुयाज। तो ऐसे अन्य भी इसी सूत्र के अंतर्गत मान लिए जाएंगे, और वहां पर भी कुत्व का अभाव रहेगा वैदिक शब्दों में। आगे देखो, वंचेर गतौ, वंचे है षष्ठे कुशनांतम, गतौ सप्तम ये कुशनांतम। वंचु धातु यहां पर अर्थ क्या है? वंचु प्रलंबने, ठीक है ना, वंचु प्रलंबने। तो वंचु प्रलंबने, और सूत्र क्या कह रहा है? वंचु प्रलंबने चुरादिगण की, और सूत्र क्या कह रहा है? वंचेर गतौ। तो और भी कहीं है ये? कहाँ है? और भुआदि में, भुआदिगण में भी है। तो वहां क्या अर्थ लेंगे? वंचु तंचु है गत्यर्था है। गत्यर्थः। तो कहने का तात्पर्य गति अर्थ में भी आ रही है, प्रलंबन अर्थ में भी आ रही है, तो इसलिए सूत्रकारों कहना पड़ा गतौ, अर्थात वंचु प्रलंबने चुरादिगण वाली को नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो गत्यर्थक नहीं है, गति अर्थ में ही लेना है। तो गतौ अर्थे वर्तमानस्य वंचेः अंगस्य कवर्गादेशो न भवति। अब न भवति कहा है, क्या परे रहते, ऐसा नहीं कि क्या परे हो तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, जो घृण्यतों से जो प्राप्ति हो रही थी उसी को रोका गया है। गति अर्थ में नहीं होगा, अन्य अर्थ में हो जाएगा। तो यहाँ जो उदाहरण दिया है इन्होंने, इसमें कुछ त्रुटि हो गई है। ये जो वंचम वंचंती वणिजाः वाणिजाः, तो यहाँ जो वंचम वंचंती, ये वंचम जो दिया है ना, ये घय प्रत्यांत जैसा लग रहा है हमें, लेकिन इससे अर्थ नहीं निकल पाएगा। वाक्य का अर्थ क्या है कि जो व्यापारी हैं, वणिज लोग, वो अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं, जहां उनको जाना चाहिए व्यापार करने के लिए, दूसरे देश में या अपने ही देश में किसी भिन्न स्थान पर व्यापारी जाते ही हैं जहां तहां व्यापार करने के लिए। तो वहां पर गंतव्य जहां जाना है, तो इस अर्थ को कहने के लिए घय प्रत्यय नहीं आएगा प्रयोग में। कौन सा आएगा? ण्यत, ठीक है ना, ण्यत प्रत्यय। तो वंच्य ये शब्द है यहाँ पर, तो इसको संभाल लो, वंच्यम वंचंती वाणिजाः या वणिजाः, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, स्वार्थ में अण करके वाणिजाः भी हो जाएगा, क्योंकि अन्यत्र ऐसे ही मिलता है उदाहरण। ये वंच्यम वंचंती, ये वाणिजाः भी अशुद्ध है, वाणिजाः वैसे हाँ, ये अगर हम वणिज मानेंगे तब तो बनेगा वणिजः वणिक वणिजौ वणिजः, स्वार्थ में अण कर लेंगे तो फिर अकारांत बन जाएगा ये। तो अन्यत्र जो मिलता है उदाहरण, ये
वहां पर वणिजः ऐसे मिलता है। चलो उसमें तो कोई ज्यादा विरोध नहीं है, अण करके ले लो या न ले लो, लेकिन वंच्यम यहाँ ये शुद्ध कर लेना है इसको। और नीचे भी संभाल लो जो अर्थ लिखा है इन्होंने कि वंच में घय हुआ है, तो घय की जगह लिख लो ण्यत हुआ है ये देखो गलती कैसे हुई है इनसे। यहाँ पर मैंने अभी मेरी दृष्टि गई तो न्यास में लिखा है कर्मणि घय, ठीक है ना। न्यास में क्या लिखा है? कर्मणि घय। कर्म में घय प्रत्यय मान लिया, तो कर्म में घय प्रत्यय मान करके बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि कर्म में घय होगा तो ये गंतव्य स्थान हो गया, वो गमन का स्थान। लेकिन आगे उदाहरण क्या दिया है कि वंच्यम वंचंती गंतव्यम गच्छन्ति। उदाहरण में तो वंच्यम ण्यति ही दिखाया, लेकिन उससे पहले जो शब्द लिख दिया वो लिख दिया कर्मणि घय। अब इन्होंने क्या किया, प्रथमा वृत्ति लिखते समय वो कर्मणि घय तो दिखाई दे गया, आगे क्या लिखा है वो नहीं दिखाई दिया। जबकि काशिका में वंच्यम ण्यत है और पद्मंजरी में भी वंच्यम स्पष्ट लिखा हुआ है। अच्छा जी, गंतव्य स्थान को जाना भाषार्थ में लिखा है। हाँ, गंतव्य स्थान को जाना भाषार्थ में, यहाँ पर वंचित गतव सूत्र में इधर प्रथमा वृत्ति में। जी। हाँ नहीं वो तो ठीक है, गंतव्य स्थान को लिखा है वो तो अर्थ वही लेना है हमें। लेकिन गंतव्य स्थान में हम दोनों प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन ण्यत प्रत्यांत ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। फिर अन्य व्याख्याकार जो काशिका आदि वो भी ऐसे ही स्वीकार कर रहे हैं। न्यास आदि में भी उदाहरण तो वंच्यम ऐसा ही दिया है, लेकिन लिख दिया है कर्मणि घय। और पद्मंजरी में भी वंच्यम वंचंती, ये भूल कई जगह हो चुकी है, वहां भी वंच्यम ण्यति ही लिखा है, वहां सही है, यहाँ पर पद्मंजरी में सही है, पद्मंजरी में तो ठीक है। तो न्यास में एक केवल कर्मणि घय, बस इतना वाक्य संदेह पैदा कर गया, इसी से उलझन हो गई। जबकि उदाहरण वहां भी वंच्यम है, वंचम तो कहीं भी नहीं है, न काशिका में न पद्मंजरी में न न्यास में, कहीं भी नहीं है। चलो आगे देखो, ओक उचः के। ओकः प्रथम एक वचनांतम, उचः षष्ठ एक वचनांतम, के सप्तम एक वचनांतम। उच धातु किस अर्थ में आती है? समवाय अर्थ में। उच समवाये, तो उचे ही धातु हो के परतः ओकः इति निपात्यते, शब्द बना दिया है सूत्र में ही। तो क्या निपातन से माना जाएगा? कुत्व की प्राप्ति तो थी नहीं, यहाँ पर क प्रत्यय में तो कोई कुत्व करता ही नहीं है, तो कुत्व निपातन से ले लिया। दूसरा यह है कि जब क कर लिया हमने युगपद ज्या प्री के रह का सूत्र से, तो फिर गुण तो नहीं होना चाहिए, तो गुण भी निपातन से, दो कार्य मानेंगे। ठीक है ना। अर्थ यहां नहीं दिया है कोई भी, क्योंकि अर्थ इसका स्पष्ट है इसलिए। तो शब्द बनाया है इन्होंने न्योकः, नी उपसर्ग लगा करके ओकः न्योकः। तो न्योकः किसे ओक कहते किसके लिए हैं? तो अधिकरण में यहां पर घय प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। घर अर्थ में है ना चाहिए ओक। वो कह रहा हूं घय प्रत्यय नहीं। देखो युगपद ज्या प्री किरह कह से जो क प्रत्यय होता है वो तो कर्ता में होता है। युगपद ज्या प्री किरह कह, ये तो कर्तरीकृत लगेगा ना, यहाँ कर्तरीकृत से ये कर्ता में होता है। जैसे नंदगिरी पचादी सूत्र है ना, सारा कर्ता में ही तो करता है, ये उसी कॉलम में ही तो है, ये युगपद ज्या प्री किरह कह वहीं तो आया हुआ है, तो ये तो कर्ता में करता है, तो वहां तो वो कहा उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन यहां जैसे विग्रह किया है इन्होंने कि न्युचंती अस्मिन, जहां पर समवाय संबंध से समवेत होकर के इकट्ठे होकर के रहते हैं, वो क्या है? घर। और ये वेद में भी आता है ये शब्द ओक।
कौन से मंत्र में है वो, ध्यान से उतर गया, जिसमें आता है अंत में न्योकाह, सखिए न्योकाह। हाँ, तवाहमस्मि सखिए न्योकाह, इतना अंश ध्यान आ गया मुझे। तवाहमस्मि सखिए न्योकाह, बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। तब जो आ रहा है ना ये ईश्वर के लिए, कि तब अहम अस्मि सखिए न्योकाह, तब सखिए तेरी मित्रता में। परमात्मा से मित्रता करनी चाहिए ना, वही है हमारा सच्चा सखा। तो तब सखिए तेरी मित्रता में, अहम अस्मि, मैं हूं, तेरी मित्रता में मैं हूं। प्रश्न उठा कहां पर, तो न्योकाह, निश्चित जहां पर घर है मेरा रहने का, वहां पर तेरी मित्रता में मैं रह रहा हूं। तवाहम अस्मि सखिए न्योकाह, तो यही न्योक शब्द वहां पर भी आया हुआ है मंत्र में। तो इस तरह से अगर हम घय प्रत्यय क प्रत्यय करके बनाएंगे तब भी न्योक बन जाएगा, और लेकिन वो ज्यादा उचित नहीं यहाँ पर। लेकिन क प्रत्यय करेंगे तो, परंतु घयर्थे क विधानम, ये जो एक वार्तिक आता है, बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है ये घय के अर्थ में क प्रत्यय कर लेता है। लेकिन घय यदि हम भाव में करेंगे तो नहीं, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम अथवा कर्णाधिकरणयोश्च, ठीक है ना। कर्णाधिकरणयोश्च आदि अर्थों में जो घय प्रत्यय करते हैं, तो यहाँ घय तो नहीं करना है, लेकिन उस अर्थ को कहते हुए क प्रत्यय कर लिया गया है। तो घयर्थे क विधानम, क्योंकि युगपथ ज्यां से करेंगे तो कर्ता में ही कहलाएगा वो, लेकिन वही क प्रत्यय घय के अर्थ में भी हो जाता है। और ये वार्तिक बहुत लगता है, घयर्थे क विधानम, क प्रत्यय तो हो रहा है लेकिन कर्ता में नहीं, घय के अर्थ में, क्योंकि घय तो कर्ता में होता ही नहीं, अकर्तरी से कहा गया है वैसे भी। आचार्य जी, यो जागरतम ऋचक कामयन्ति। हाँ हाँ हाँ, इसी में है, अब ध्यान आ गया। ये बोल निकाला, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। अब पूरा ही बोल दो एक बार, जब बोला ही है तो। यो जागरतम ऋचक कामयन्ते, यो जागरतम सामानि यन्ति। यन्ति। यो जागरतमयं सोम आह, तवाहमस्मि सखिए न्योका। तो जो जागृत है, जो सचेत है ना, जिसको सारी बातें पता हैं, वही तो कह पाएगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरी मित्रता में, तेरे ही साथ, तेरे ही घर में रह रहा हूं। ये पता तो लगा लिया उसने। हमें तो यही नहीं पता है हम रह कहाँ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, अच्छा बताना जरा। तो हम क्या बोलेंगे कि हम तेलंगाना में रह रहे हैं, हम अमुक शहर में रह रहे हैं, अमुक मकान में रह रहे हैं, और थोड़ा गहराई में गए तो के शरीर में रह रहे हैं। अब शरीर तो बहुत बड़ा है, जीवात्मा तो इतना बड़ा है नहीं कि पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब बताओ कहाँ रह रहे हैं शरीर में, तो है रहने का पता अपना। अब रहने का पता नहीं है तो आसपास झाड़ू कैसे लगाएंगे, जहां रहते हैं ना वहां सफाई करते हैं ना। स्थान का पता ही नहीं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ सफाई कर रहे हैं अपनी। तो कौन जानता है ये, यो जागार। जागना पड़ेगा हर समय, ठीक है ना, तब जान पाएंगे हम कहाँ रह रहे हैं। तब कहता है जीवात्मा, तवाहम अस्मि सख्य न्योका, और वो भी कब कहता है, जब सोम बन जाता है। यो जागार तम अयम, अयम कौन, जीवात्मा, और वो कौन है, सोम। अब सोम बन चुका है। सोम के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, सोम आह। तो न्योकः शकुंतः, यहां जो दिया है ना शकुंतः, ये पक्षी के लिए आता है। शकुंत कहते हैं पक्षी। तो न्योकः शकुंतः, न्योको गृहम। अब पक्षी के लिए जब न्योक बोलेंगे तो यहाँ पर तो सीधा ही उपपद जी प्री के लगा लो, कर्ता में हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब गृहम में बोलेंगे, गृहम के लिए न्योक, वहां पर घयर्थे का विधानम, इससे का तो दोनों स्थलों पर हुआ है।
लेकिन एक स्थल पर घय के अर्थ में है, एक स्थल पर कर्ता में है। हो गया स्पष्ट? चलो आगे। ण्य आवश्यके, ण्ये सप्तम एकवचनांतम, आवश्यके सप्तम एकवचनांतम। अब यहां देखो किसी धातु का नाम नहीं है और कुत्व का विधान जो किया गया था वो किया गया था चजोह को घृण्यतो, घित और ण्यत। तो घित को यहां पर हटा दिया है, केवल ण्यत ले लिया है। तो सूत्र का अर्थ क्या बना? किर्णीय परतः आवश्यके अर्थे अंगस्य चजोह कवर्गादेशो न भवति। देखो ण्यत प्रत्यय क्या है? ये कृत्य। और कृत्य प्रत्यय किन किन अर्थों में होते हैं, कौन बताएगा? चलो आज तुम्हारी परीक्षा की जाएगी। कृत्य प्रत्यय कितने अर्थों में हो सकते हैं और सूत्र के द्वारा बताओ। बोल। आवश्यक, आधमर्ण्य, आवश्यक, ठीक है ना? आधमर्ण्य, अर्हे कृत्य त्रिचष्ट, अर्ह, अर्ह हो गया, अर्ह, आवश्यक, आधमर्ण्य और तीन अर्थ हो गए। कृत्याः सूत्रम। कृत्याः, हाँ, लेकिन अनुवृत्ति किसकी आ रही है? बात तो ये है ना, ये तो इसी के साथ हो गया। आवश्यका धमर्णयोर णिनिः, आगे कृत्याश्च। तो कृत्याः सूत्र के का अर्थ ही है ये, आवश्यक और आधमर्ण्य अर्थ में, ठीक है ना? अर्ह अर्थ में तो अर्हे कृत्य त्रिचश्च, ये हो गया। लेकिन आवश्यका धमर्णयोर णिनिः के आगे कृत्याश्च और उसके आगे शकीलिंग। हाँ, वो छोड़ दिया कि नहीं? क्योंकि लिंग च से यहाँ कृत्य भी ले लिया गया है। तो शक धातु का अर्थ ये जो कि होता है ना, सकना, क्रिया की करने की जो क्षमता होती है, तो उस अर्थ में भी होता है कृत्य प्रत्यय, और वहां शक धातु का प्रयोग भी साथ में करना होगा। ये सारे अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ को चुन लिया इसमें, नहीं तो आवश्यक कहने की आवश्यकता क्या थी? भाई नियत प्रत्यय आवश्यक अर्थ में होता ही है, लेकिन और अर्थों में भी तो होता है, वो नहीं लेना है, इसलिए आवश्यक कहना पड़ा है। तो अवश्य पाच्यम, अब क्योंकि यहाँ पर आवश्यक अर्थ लेना है तो फिर अवश्य शब्द भी साथ में बोलना पड़ेगा, तभी तो स्पष्टता आ पाएगी। तो अवश्य शब्द है या कि अवश्यम शब्द है? ये शब्द है अवश्यम और ये है अव्यय, मकारांत ही है ये। अवश्यम शब्द मकारांत और अव्यय, ये ऐसा ही है। तो यहां पर तो मकार दिखाई दे नहीं रहा है हमें। अवश्य पाच्यम, अवश्य वाच्यम, अवश्य रेच्यम। तो एक वार्तिक आता है कि अवश्यम के मकार का लोप करने के लिए, ठीक है ना, अवश्यम का मकार। तो लुम्पेद अवश्यमः कृत्ये तुम काम मनसोरपि, एक कारिका के रूप में वार्तिक है ये। लुम्पेद अवश्यमः, यानी अवश्यम का लोप हो जाता है, अलुंत्य से लगा लो। कहाँ होता है? तो कहा कृत्ये, कृत्य प्रत्यय पर रहते, जो गिण्यत प्रत्यय आ गया, और तुम उन प्रत्यय पर रहते, और काम, समास करेंगे जब, काम और मनस इनके पर रहते भी, अन्यत्र सब जगह रहेगा मकार। तो लुम्पेद अवश्यमः कृत्ये तुम काम मनसोरपि, इससे मकार का लोप हो गया है। समास यहां कर लेंगे अवश्यम का और पाच्यम का मयूरविंशकादयश्च से, क्योंकि अन्य कोई सूत्र है नहीं समास करने वाला अव्यय के साथ में यहाँ पर। तो अवश्य पाच्यम, अवश्य वाच्यम, अवश्य रेच्यम, सर्वत्र यहाँ पर कुत्व की प्राप्ति हो रही थी और उसका निषेध कर दिया। आगे देखो,
यज याच रुचि प्रवचर्च, यज याच रुचि प्रवचर्च षष्ठे क्वचनांतम च व्यपदम। यज याच रुचि प्रवच, प्रवसर्ग पूर्वक, प्रवच ऋच इत्येतेषाम अंगानाम कवर्गादेशो न भवति। यहां भी ऊपर से ण्य की अनुवृत्ति ले लेते हैं, ण्य परतः। अब यहाँ पर आवश्यक अर्थ में हो ऐसा नहीं, यहाँ एक सामान्य रूप से ण्य प्रत्यय ले लिया है, ठीक है ना। घित यहाँ भी नहीं है, केवल ण्यत का ही उदाहरण लिया जाएगा। तो यह धातु से याज्यम, याच्यम, रुच से रोच्यम, प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु से प्रवाच्यम, और अर्च धातु से अर्च्यम। तो सर्वत्र कुत्व का अभाव रहता है यहाँ। और एक जैसे यहाँ पर जो है ना रिच धातु हो गई, इसमें एक प्रश्न ये उठेगा कि यज याच रुच और प्रवच, इन सब से तो हमने रिहलोड़ ण्यत से ण्यत कर लिया, तो क्या रिच धातु से भी रिहलोड़ ण्यत लगाएंगे? तो कहेंगे हाँ लगा सकते हैं, हलंत तो है ना ये रिच, रिच स्तुतौ। लेकिन रिच धातु ऋदुपद भी तो है, तो ऋदुपद धातुओं से क्यप कहा गया है, सूत्र बोलो। एतिस् तुषास् फ्रीद ऋजुषः क्यप। नहीं, ऋदुपदात् चाक् क्लिपि त्रिते। हाँ, ऋदुपदात् चाक् क्लिपि त्रिते है, इससे यहाँ पर क्यप होना चाहिए। लेकिन जब सूत्रकार कह रहे हैं कि ण्य परे रहते रिच को कुत्व नहीं होता, तो यही इनकी बात प्रामाणिक रूप में ले ली जाएगी अब, अर्थात रिच धातु से भी ण्यत हो जाता है, ये इसी सूत्र से ही सिद्ध हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी से मान लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो क्यप की प्राप्ति हो रही है, यानी कि अर्च्यम में क्यप नहीं है अपितु ण्यत है। चलो आगे देखो, वचो शब्द संज्ञायाम, वचः षष्ठी एकवचनांतम, अशब्द संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम। इसमें पीछे जो धातुएं दी थी यज याच आदि, इसमें प्रवच, वच धातु भी आई थी, लेकिन प्र उपसर्ग लगा करके, ठीक है ना। वही वच धातु आगे भी सूत्र में आ रही है। दूसरा, इसमें एक धातु और नहीं पड़ी है, लेकिन प्रयोग बहुत होता है उसका, व्यवहार में भी हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, छोड़ने योग्य, क्या बोलेंगे उसको? त्याज्य। त्याज्य। तो यहाँ जा को भी तो कुछ तो नहीं हो रहा है, कौन सूत्र करेगा, रोकेगा? तो फिर वार्तिक की सहायता ले लेते हैं कि त्यज धातु का भी यहाँ पर उपसंख्यान मानना चाहिए। अब मानना चाहिए में यह है कि सूत्र में च दे दिया है, तो च जो है ना अनुक्त समुच्चय बहुत सी चीजों के लिए होता है, सूत्रों में ग्रहण करते हैं ना च का, अनुक्त समुच्चयार्थश चकारः। कुछ उदाहरण ऐसे रह गए हैं जो नहीं कहे गए हैं, उनको च से ले लेना, तो त्याज्यम आदि शब्द भी बन जाते हैं। तो यहां जो सूत्र कह रहा है वचः अशब्द संज्ञायाम, शब्द की संज्ञा, शब्द की संज्ञा कैसे होती है कि शब्दों से वाक्य बनता है ना, क्या बनता है, क्या बनता है शब्दों से? वाक्य। वाक्य कब बोला हमने? तो कहां से आ गया ये का? क्योंकि वच का तो निषेध कर रहे हैं ना, लेकिन निषेध कहाँ कर रहे हैं? शब्द संज्ञा से भिन्न अर्थों में। तो शब्द की संज्ञा, क्योंकि वाक्य क्या है, ये शब्दों की ही संज्ञा है, शब्दों के समूह की संज्ञा ले लो। शब्द, एक शब्द का वाक्य होता है कि नहीं? अच्छा, किसी ने पूछा कि भवता भोजनम कृतम, उन्होंने कहा कृतम, तो कृतम ये वाक्य है या नहीं है? तो कितने शब्दों से बना है ये? तो एक शब्द के भी वाक्य होते हैं। तो शब्द की संज्ञा, वहां पर यह सूत्र निषेध नहीं करेगा।
तो अशब्द संज्ञायाम वर्तमानस्य वचः अंगस्य ण्ये परतः कवर्गादेशो न भवति। तो इस तरह से अब यहाँ पर शब्द की संज्ञा नहीं, तो वाच्यम आह। अब वाच्यम का अर्थ क्या है यहाँ पर? कहने योग्य। ये संज्ञा थोड़ी है, कहने योग्य को कह रहा है, बस जो कहना चाहिए। संज्ञा नहीं है, संज्ञा में तो एक अभिधेय बन जाएगा ना, वही बिल्कुल वही पदार्थ। जैसे वाक्य तो शब्दों का समूह सामने आ गया, तो वाच्यम आह अवाच्यम आह वो नए समास करके दिखा दिया, कहने योग्य न कहने योग्य। लेकिन वाक्य बन जाएगा, शब्द की संज्ञा होगी तब। और दिया प्रयोज्य नियोज्य शक्यार्थे। प्रयोज्य नियोज्य प्रथमा द्विवचनांतम शक्यार्थे सप्तम एक वचनांतम। देखो पीछे अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि कृत्य प्रत्यय कितने अर्थों में होते हैं, तो आवश्यक अर्थ में तो पीछे ले लिया गया था। शक्य अर्थ भी गिना था ना हमने, शकी लिंग च, शकी लिंग च, वो शक्य अर्थ देखो यहां आ रहा है सूत्र में। तो शक्यार्थे प्रयोज्य नियोज्य इत्येतौ शब्दौ निपात्यते। क्या निपातन दिखाई दे रहा है हमें? ण्यत प्रत्यय मानेंगे जब आगे, तो एक कुत्व का अभाव, बस गुण तो हो ही जाएगा, गुण को नहीं रोका जा रहा है। तो प्र और नि उपसर्ग हैं दोनों। अब क्योंकि शक्यार्थ में करेंगे तो विग्रह करते समय शक धातु का प्रयोग कर सकते हैं। तो शक धातु के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं नहीं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रयोग तुम शक्य, ये दिखा दिया। शक धातु का जब प्रयोग करते हैं तो किससे करते हैं तुमुन प्रत्यय? जो साथ में धातु होती है उसमें उपपद में। तीसरे अध्याय का सूत्र है हाँ, शक धृष ज्या ग्ला घट रभ लभ क्रम सह अर्ह और अस्ति अर्थ वाली। तो इन धातुओं का जब प्रयोग करेंगे तो इनके साथ में उपपद में जो अन्य धातु आती है वहां तुमुन आ जाता है। जैसे युज धातु में तुमुन आ गया, प्रयोग तुम शक्य प्रयोज्य। ये शक्यार्थ दिखाने के लिए विग्रह करना पड़ा ऐसा। ऐसे ही नियोक्तुम शक्य नियोज्य। चलो आगे एक और रह गया सूत्र, भोज्यम भक्ष्ये। भोज्यम प्रथम वचनांतम, भक्ष्ये सप्तम वचनांतम। अब भक्ष्य अर्थ में है यहाँ पर केवल खाने योग्य, तो भक्ष्य विधेय भोज्यम इति निपात्यते। निपातन वही है केवल कुत्व का अभाव। अब यदि अन्य कोई अर्थ होगा तो वहां पर फिर भोग्य बनेगा। तो कोई खाने योग्य पदार्थ है तो वो भोज्य है या भोग्य है? भोज्य। भोज्य है। और भुज के भी दो अर्थ होते हैं, पालन और अव्यवहार। पालन अर्थ में अगर लेंगे हम तो भक्ष्य तो होगा नहीं, वो वहां पर फिर भोग्य बनेगा, किसी वस्तु की सुरक्षा करनी है। कर्म फल भोगते हैं ना, तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भोग्य होते हैं, कुछ नहीं होते। कौन से कर्मों का फल नहीं मिलता है? सारे कर्मों का फल मिलता है या कुछ का मिलता है कुछ का नहीं मिलता? निष्काम कर्मों का फल नहीं मिलता। निष्काम कर्मों का फल नहीं मिलता, सकाम कर्मों का सबका मिलता है। मान लो गर्मी लग रही है, हम स्नान कर रहे हैं और बिना गर्मी के भी करते हैं, तो स्नान करना कर्म हो गया, इसका फल मिलेगा आगे चल के अगली योनि में। धर्माधर्म रूप संस्कार के द्वारा। तो बहुत से ऐसे कर्म होते हैं हमारे जीवन में कि जो तत्काल ही, जिनका हमें लगता है कि हाँ फल मिल गया, भाई स्नान कर लिया, एक शांति मिल गई, मल दूर हो गया, सारी बातें हो गई, हो गया काम पूरा। पहली बात। दूसरी बात, जिसका कर्माशय बनता है, मेरा तात्पर्य कहने का वो है जो संचित कर्मों में जाता है, संचित खाते में कर्माशय जिनका बनता है, ठीक है ना, जिनका फल फिर आगे निर्णय होता रहता है, कौन सी योनि भोगना है, कौन सी में नहीं भोगना है, कब भोगना है।
वो कर्माशय केवल परापकार और परोपकार, दूसरे का बुरा करना, दूसरे का अच्छा करना। स्वयं के लिए हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अपकार करते हैं अपना या उपकार करते हैं, इनसे कर्माशय नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि इससे कोई अन्य कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। अपने लिए कर रहे हैं ना, हम वस्त्र धो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बहुत से कार्य हैं अपने लिए करते हैं, सो रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये सब अपने लिए कर रहे हैं। ये कर्माशय में कर्म नहीं जाते, ये अपना यही सारा कार्य परिणाम दे करके और समाप्त हो जाएंगे। लेकिन परापकार परोपकार जो होता है ये कर्माशय में जाएगा फिर, ठीक है ना। तो वो भोग्य कहलाते हैं फिर, वो कर्म भोग्य, और भोग्य है तो भोग योनियों में जाना पड़ेगा हमें। अब भोग योनि दो तरह की होगी, मनुष्य योनि भोग योनि है, यद्यपि कर्म योनि भी है ये, लेकिन भोग योनि तो है साथ में, और अन्य योनियां केवल भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। वहां जाकर के उस कर्माशय का फल हमें भोगना होता है। लेकिन अपने लिए जो हम कर्म करते हैं वो सब यहीं समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। ये समाप्त हो गया है कुत्तों का प्रकरण पूरा। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ